ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र ग्राम पंचायत माठ तिलदाडी विठिया आसोदा मार्ग चौड़ीकरण मरम्मत और पुलिया का भूमि पूजन किया। निर्माण का लगभग 19 करोड़ 41 लाख रुपए के विकास कार्यों का विधिवत पूजा पाठ करके भूमिगत किया गया। और इसी बीच धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि आज का दिन यहां के निवासियों के लिए ऐतिहासिक है और लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गांव-गांव तक सड़क संपर्क को मजबूत और आवागमन को सुगम बनाने का काम जारी है। सड़क और पुलों के कामों में भी तेजी आई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इस अवसर पर धरसींवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा यहां पर वरिष्ठ बुजुर्गों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नई परिवहन दर को लेकर छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम टैंकर ऑनर अब एसोसिएशन ने एक बार फिर से अनिश्चितकालीन काम बंद करके हड़ताल शुरू कर दी है। पखवाड़े में पहले भी टैंकर ऑनर्स ऐसा कदम उठा चुके हैं। कई दौर की बैठक के बाद भी नई परिवहन दर की विसंगति को दूर करने में कंपनी ने दिलचस्पी दिखाई। कंपनी के नदारद रहने से टैंकर्स ऑनर ने फिर से अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी और हड़ताल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम टैंकर ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद उपाध्यक्ष ने बताया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नई निविदा में परिवहन की दर वर्तमान से 30% कम कर दिए जाने से टैंकर ऑनर्स को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अभी तक कंपनी में 250 टैंकर से परिवहन होता रहा है, जैसे नई निविदा में मात्र 109 टैंकर कर दिया गया है। इससे मालिकों के समक्ष अपनी 141 टैंकर को खड़ी कर देने की मजबूरी आ रही है। इस टैंकर के खड़ी हो जाने से उन पर आश्रित चालक परिचालक को रोजी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ेगा। इसलिए 3 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान करते हुए परिवहन सेवा ठप कर दी गई है। इससे पहले भी हड़ताल हुई थी तो उनका आश्वासन था कि हमारे बॉम्बे वाले साहब लोग आएंगे, वो आपके साथ डिस्कस करके रेट वेट बढ़ाएंगे करके, और एंड टाइम में फिर मुकर गए थे, इसलिए फिर गाड़ी खड़ी होगी। और ये जो बात हुई थी सर, ये एसडीएम साहब एडीएम साहब के सामने हुई थी और एडिशनल एसपी थे और फूड कंट्रोलर साहब थे, उनके सामने मुकर गए। तो उन लोग फिर बोले कि यार अब तुम जाओ यहाँ से, तुम लोग हमको गुमराह कर रहे हो तो इनको क्या करते होगे। हड़ताल लेकर रणनीति कुछ नहीं है, जब तक मांग नहीं मानेंगे तो गाड़ी खड़ा करके रखेंगे। अभी कब से अपन हड़ताल में हो, कितनी गाड़ी है? करीब 250 गाड़ी हमारी खड़ी है और डीलर लोग की गाड़ी होगी 100-150। दशहरा में विजयदशमी के दिन जहां एक और पूरे देश में रावण का पुतला दहन किया जाता है, वहीं बस्तर में विजयदशमी के दिन दशहरा की प्रमुख रस्म भीतर सैनी मनाई जाती है और इस साल भी देर रात तक इस महत्वपूर्ण रस्म की धूमधाम से अदा की गई। मान्यताओं के अनुसार आदिकाल में बस्तर रावण की नगरी हुआ करती थी और यही वजह है कि शांति, अहिंसा और सद्भाव के प्रतीक बस्तर दशहरा पर्व में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता है। दमोह के बटियागढ़ थाना अंतर्गत सेलारा गांव में अज्ञात कारणों के चलते एक 55 साल के व्यक्ति ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के भाई श्यामलाल पटेल ने बताया कि मृतक राधे पटेल दशहरा की शाम को देवी विसर्जन में साथ में था और विसर्जन के बाद वो घर चला गया। कुछ समय बाद पता चला कि उसने अपने घर में फांसी लगा ली। परिजनों ने बटियागढ़ थाने में पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।